हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। लास्ट लेक्चर में हम लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, लेटरल और बायलैटरल, यूनिलैटरल या बायलैटरल नेटवर्क पढ़ चुके हैं। उसका एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। होमवर्क है, आपको ट्राई करना है और मुझे बताइएगा कि ये कौन सा नेटवर्क है। ये कर्व दिया हुआ है उसका, ठीक है। कोई एलिमेंट है, थोड़ा सीधा कर देता हूं इसको। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आपको ये बताना है कि ये कैसा होगा, एक्टिव, पैसिव, इन दोनों में से कौन सा होगा, फिर लीनियर या फिर नॉन लीनियर, ऐसे ही यूनिलैटरल या फिर बायलैटरल। बायलैटरल, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तीन चीज होगी, या तो एक्टिव पैसिव में से एक होगा, लीनियर नॉन लीनियर में से एक होगा, यूनिलैटरल और बायलैटरल में से एक होगा, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा और आंसर। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिससे वह करंट चेंज का, ठीक है, किसका, करंट चेंज का अपोज करती है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो किसी भी चालक तार का वह गुण, किसी भी चालक तार की वह प्रॉपर्टी, किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिससे वह करंट में चेंज का अपोज करेगा। इसका मीन्स अगर कोई कंडक्टर है और उसमें जो करंट है वो चेंजिंग करंट है, तो उस कंडक्टर में इंडक्टेंस होगा। वो इंडक्टेंस क्या करेगा, इस करंट में चेंज का अपोज करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक कोर है, ठीक है ना, ये एक कोर है जिसके चारों तरफ हमने क्या किया हुआ है, वायर को लपेटा हुआ है, ठीक है। ये एक वायर को हमने लपेटा हुआ है। इस वायर में जब मैं करंट फ्लो कराऊंगा, एक हमने करंट फ्लो करा रखी है, कितनी, I करंट, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसमें फ्लक्स भी होगा। उस फ्लक्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड ग्रिप रूल से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस कॉइल में अगर n टर्न है, ठीक है, n क्या है, n टर्न। तो अगर इस कंडक्टर में n टर्न है, तो अगर इसका मुझे निकालना हो लिंकेज फ्लक्स, अभी ऐसा करता हूं मैं, इस डेफिनेशन में यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना। तो अगर इसमें n टर्न है तो लिंकेज फ्लक्स क्या होगा इसका, तो इसका लिंकेज फ्लक्स होगा, लिंकेज फ्लक्स हम बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, और इसको हम लिखते हैं n इंटू में फाई। इसका मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में फ्लक्स, ठीक है, कितना फ्लक्स है। तो अब देखो, अगर ये करंट AC हुआ, I करंट, ठीक है ना, तो इस कॉइल में एक इंडक्टेंस आ जाएगा। वो इंडक्टेंस क्या करेगा, इस करंट में चेंज का अपोज करेगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आ गई। चलिए अब देखिए, ये जो लिंकेज फ्लक्स है N फाई, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो N फाई है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, करंट पे, I पे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। जितना ज्यादा करंट होगा तो फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर हम करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटाऊं, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से L इंटू में I, ठीक है ना। तो यहां से अगर मुझे L निकालना हो तो क्या मिल जाएगा हमको, N फाई डिवाइड बाई I। तो एक ये फॉर्मूला आपको मिल गया। एक बात देख लीजिएगा, मान लीजिए अगर ये करंट DC होता, तो चूंकि करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर कोई करंट में चेंज नहीं है तो कोई इंडक्टेंस वहां पे नहीं होगा। इंडक्टेंस तभी होगा जब करंट में चेंज होगा। और जिस भी कॉइल में ये इंडक्टेंस आ रहा है, ये गुण आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। जैसे कि ठीक है, ये कंडक्टर है ना, जिसमें ये गुण आ रहा है, जिसमें ये प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टर। इसका मीन्स ये कॉइल कैसे बिहेव करेगी, एक इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इसकी हम लिखते हैं हेनरी, इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी।
अब एक छोटी सी चीज आप देखिए, मुझे बताइएगा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स बराबर होता है एमएमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है ना, एमएमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस। और एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ठीक है, अभी हमने स्मॉल आई लिया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है ना, जिसमें आई क्या है, वो करंट है जो उस कॉइल में फ्लो कर रही है, और फाई क्या है, फ्लक्स, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब एक काम कीजिए, आप फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, देखो एन अपॉन में आई, फाई की वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ से आएगा देखो एन आई और डिवाइड बाई रिलक्टेंस। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमको इंडक्टेंस क्या मिला, एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आते हैं, आपसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा और रिलक्टेंस दे देगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा। मान लीजिए यही कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने डबल कर दिया है, ठीक है ना। तो पहले अगर, क्या बोल रहा हूं मैं, पहले अगर इंडक्टेंस L 10 हेनरी था, ठीक है ना, तो अब इंडक्टेंस कितना होगा, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, मान लीजिए कॉइल है जिसका इंडक्टेंस कितना है, 10 हेनरी है। अब अगर मैंने इसके नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया है तो अब इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो इंडक्टेंस हमारे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ये छोटा सा टॉपिक हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।